अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े कर रहे होंगे। आज मैंने बनाया बहुत ही मज़े का जो है तो सब्ज़ी वाला सालन, शलजम गोश्त, जो कि उमूमन बच्चे नहीं खाते, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और जो चंद एक सीक्रेट टिप्स दूंगी उसकी मदद से जो है ना तो बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द सब जो है तो प्लेटें चाट चाट कर पागल हो जाएंगे। इतने मज़े की रेसिपी है ये। मैंने ऑयल जो है तकरीबन 3 जो है तो बड़े चम्मच मैंने ऑयल के ले लिए और उसमें मैंने 2 बड़े प्याज जो है तो काट के उसमें मैंने ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इस प्रोसेस को करती हूँ, बहुत ही आसानी से, लेकिन इस तरीके से कि जो उसका सालन है वो बिल्कुल उसका टेस्ट ख़राब ना हो और बहुत ही मज़े का बने। अब इसमें मैंने प्याज को उधर मैं फ्राई करने लगी और साथ ही मैंने जो है तो ये शलजम जो थे बहुत ही फ्रेश मुझे मार्केट से मिल गए, तो मैंने उनको अच्छे से वो कर दिया, पहले धो के और उसको छिलका उतार के और उसको मैंने काट लिया पतला पतला। ये मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 बड़े टमाटर और उसके साथ साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसके साथ ये मैंने गोश्त डाला कि मेरे पास जो है तो मटन हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं और बड़े भी। और साथ में मैंने उसके डाला जो है तो ये आप लोग सोचेंगे कि टमाटर इसने जो है तो फ्राई नहीं किए ना, तो उनको गलाया है, लेकिन ये सब कुछ इकट्ठा ही गल जाएगा। फिर मैं फ्राइंग बाद में करूँगी वो प्रोसेस इकट्ठा। अब इस जो मैंने शलजम डाले उसके अंदर मैंने भर के एक बड़ा चम्मच डाला, 1.5 चम्मच ये मैंने नमक का ऐड किया। अब इसके साथ साथ मैं आपको डालती जाती हूँ मसाले और बताती जाती हूँ। अब इसके बाद मैंने रेड चिली, लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च जिसे हम कहते हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली पिसी हुई 1.5 चम्मच भर के। इसमें थोड़ी ज़्यादा नमक मिर्चें लगती हैं क्योंकि इसमें अगर मतलब बहुत फिर स्पाइसी भी बनता है और मज़े का भी बनता है, उसका टेस्ट भी बहुत इन्हांस होता है। 1 चम्मच भर के मैंने जो है दलड़ा मिर्चें डाली। अब इसके साथ साथ मैं मज़ीद मसाले भी इसमें ऐड करने लगी हूँ। अब मैंने 1 चम्मच भर के इसमें सूखा धनिया, खुश्क धनिया ऐड किया। इस तरीके से बच्चे भी बहुत आराम से ये बना सकते हैं। बस ये है कि प्लीज़ कुकर की बहुत एहतियात करें। कुकर को इस्तेमाल करते हुए बड़ों की परमिशन भी लेना और बड़ों की गाइडेंस में ही ये काम करना ज़रूरी है। छोटी बच्चियाँ भी एहतियात करें। साथ में मैंने कलवंजी भी ऐड कर दी। साथ ही मैंने आधा चम्मच जो है हल्दी का भी ऐड कर दिया, छोटा चम्मच। बहुत मज़े का ये बनता है। इसका सालन इतना शानदार बनता है कि बच्चे बड़े सब जो है तो प्लेटों की प्लेटें चट कर जाते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 कप बड़े भर के, अगर आप 2 ग्लास बड़े ऐड कर दें तो कोई इशू नहीं है। आप इसमें 2 ग्लास जो है वो पानी का ऐड करें। अब मेरा तो यही तरीका है, मैं तो चूल्हे पे सब कुछ मतलब डालती भी जाती हूँ और चूल्हा मेरा जो है वो ऑन होता है ताकि काम जो है तो रैपिडली हो। और आपको पता है मैं पानी भी मोस्टली मैं बॉइल्ड वाटर यूज़ करती हूँ, मतलब गर्म भी होता है वो, बावजूद इसके कि वो बॉईल किया होता है लेकिन वो गर्म भी होता है। और इसी तरह मैंने कुकर को ढक लिया। कुकर को मैंने तकरीबन 20 मिनट मैंने उसको, जब सीटी बजी तब मैंने 20 मिनट उसका वेट किया। अब जब मैंने खोला तो वो इस शक्ल के थे। अब इसको ना ये जो पोटैटो मैशर होता है ना जिससे हम कटलेट्स बनाते हैं, उसी से ना मैं इसको ना मैश कर लेती हूँ। उससे ना शलजम बहुत मज़े के बनते हैं। साबुत साबुत इतने अच्छे नहीं लगते, मतलब कटे हुए होते हैं ना, तो अब इससे अच्छे से मैश हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने हो जाएं कि ज़रा उनका जो सालन होगा ना, फिर आप देखेंगे एंड पे वो कितने मज़े का लगेगा। वो देखने में भी उतना ही प्यारा होगा और खाने में भी उतना ही लजीज होगा। ये देखें ये मैश करते करते क्या हालत हो गई। कहीं कहीं गोश्त आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर गोश्त नरम भी पड़ जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो अच्छा लगता है, मुंह में आएगा ना तो वो बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा। रोटी के साथ ये सालन बहुत अच्छा लगता है। बस इसको मैंने अब फ्राई करना है, खूब फ्राई करना है। और एंड पे मैंने कौन सी सीक्रेट जो है तो इंग्रेडिएंट डालना है जिससे हमारा जो खाना है ना वो बहुत मज़े का बनने वाला है। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे क्योंकि इसमें जो है तो मतलब वो स्पाइसी भी होगा और थोड़ा थोड़ा मीठा। अब ये देखें आप, मैंने तकरीबन
1.5 बड़ा चम्मच भर के मैंने चीनी का डाला है। अगर चीनी अवेलेबल है ठीक है, और अगर चीनी नहीं है ना तो मैं तो अक्सर वो डाल देती हूँ, गुड़ डाल देती हूँ। गुड़ भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है, या चीनी और या फिर आपने गुड़ डालना है। अब इसमें 1 चम्मच भर के मैंने वो उसका डाला गरम मसाले का, और बस अब फ्राइंग करते करते मुझे उसका नज़र आ रहा है कि बस उसका जो ऑयल है वो बाहर आ गया है और बहुत प्यारा सा वो फ्राई हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा है। चलें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।